अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम फोरस बाजार। सो आज का जो मॉडल है वो डेल का होने वाला है और डेल की लैटिट्यूड की सीरीज में होने वाला है। अगर हम मॉडल नंबर की बात करें तो ये बहुत ही हमारे लिए तो बहुत फेमस लैपटॉप है इस टाइम। इसका जो मॉडल नंबर है वो है E5470। पे आप लोग कहेंगे यार भाई आपने पहले भी रिव्यू दिया हुआ है तो हमारी वीडियोस पे आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो Core i5 6th जनरेशन में और ये इस टाइम हमारे पास जो है वो Core i7 6th जनरेशन के अंदर आया हुआ है और ये भी सेम टू सेम वैसी है, टू सी वैसे दिखने में है, लेकिन प्रोसेसर की स्पीड में बहुत अच्छा है। प्रोसेसर की स्पीड के गीगाहर्ट्ज के अंदर ये ऊपर है, तो अभी इसलिए मैं इसके ऊपर आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये डेल का इस टाइम जो अगर हम बात करें बैक साइड पे कैसी दिखने में, ब्लैक साइड है, ओवरऑल कलर जो ब्लैक है लेकिन मैट की फीलिंग देता है आपको, मैट कलर की तरह। जैसे कि आपके पास ब्लैक अगर आईफोन है तो मैट के अंदर तो आपको पता लग जाएगा। दरमियान में डेल ने ब्लैक करके अपनी छोटी सी लोगो दिया हुआ, अपनी ब्रांडिंग दी हुई है। अगर हम बात करें कि इसकी पीछे वाली बैक साइड पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक तो डेल ने जो ऑप्शन दिया हुआ वो एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन है, एक एचडीएमआई केबल का ऑप्शन है। यहाँ पे मोटी पिन वाला चार्जर का इन्होंने ऑप्शन दिया जो कि 65 वॉट का चार्जर इसको लगता है, और यहाँ पे सिम इंजेक्टर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे वीजे केबल का ऑप्शन है और इसके अलावा इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन है। अब आप सोच रहे हो कि पीछे ऑप्शन देते हैं कि राइट साइड लेफ्ट साइड पे नहीं दिए, तो राइट लेफ्ट साइड पे भी डेल ने दिए हुए हैं। राइट साइड पे फिर एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन है, एक माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन है, एक ऑडियो जैक का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड पे क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे हीट रिलीज का ऑप्शन दिया ताकि लैपटॉप कूल रहे, और यहाँ पे इन्होंने एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगेन मतलब कि लैपटॉप के अंदर टोटल 3 यूएसबी पोर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं इसकी बैक साइड नीचे से किस तरह की है बॉडी। तो नीचे से अगर बॉडी की बात करें तो प्लास्टिक की ही कवर लगाया गया, प्लास्टिक की बॉडी है और यहाँ पे रबर्स लगाई हैं ताकि लैपटॉप को रख के आपकी जो लैपटॉप की एयर पासिंग है वो इजीली हो सके। और उसके अलावा यहाँ पे लैपटॉप ने अपने ब्रांडिंग के छोटे छोटे स्टिकर दिए जिसमें उसने बताया हुआ, यहाँ पे विंडो प्रो का स्टिकर दिया हुआ ब्रांडिंग का। अगर हम स्पीकर्स की बात करें कि स्पीकर्स कहाँ पे दिया हुआ है, तो स्पीकर एक यहाँ पे राइट में और एक यहाँ लेफ्ट पे स्पीकर दिया हुआ है। अब हम इसको टाइम जाए कि अगर इसके हिंजेस को देखेंगे कि हिंजेस की क्वालिटी कैसी है, तो जनाब सब हिंजेस की क्वालिटी को पहले हम ओपन करके देखते हैं कि एलसीडी को हम जब जो लगा रहे हैं आगे पीछे हो रही है, तो मींस के हिंजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हिंजेस की क्वालिटी ये है, यहाँ पे हिंजेस इसके अंदर लगे हुए हैं, ऊपर इन्होंने हिंजेस के ऊपर जो है वो आप मेटल की बॉडी की ऊपर बॉडी दी हुई है ताकि जो अंदर हिंजेस है वो काबू में रहे, कंट्रोल रहे, उनकी बॉडी अच्छी रहे। और ये इसके अलावा बाकी जो बैक साइड है वो सारी प्लास्टिक के अंदर ही है। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा मेटल यूज किया गया और यहाँ भी इसको थोड़ा मेटल यूज किया गया, यूएसबी पोर्ट्स वाला एरिया है। बाकी राइट और लेफ्ट साइड भी सारी प्लास्टिक की, नीचे भी सारी प्लास्टिक की बॉडी यूज की गई है। अब हम अंदर से देखते हैं कि अंदर से कैसे दिखने में है। अंदर में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बैकलाइट कीबोर्ड है, जी नहीं इसमें बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है। अगेन वही 5470 जिस तरह पहले भी आपको रिव्यू दिया है कि उसके अंदर इन्होंने माउस पैड दिया हुआ है, माउस पैड इसके अंदर भी सेम दरमियान में इन्होंने माउस पैड का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे राइट और लेफ्ट में बटन इनके क्लियरली शो हो रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग दी है इंटेल Core i5 की, Core i7 की और 6th जनरेशन की, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लैटिट्यूड की सीरीज का मॉडल नंबर और E5470 मॉडल 5470 मॉडल नंबर मेंशन किया। और यहाँ पे इन्होंने पावर बटन का ऑप्शन दिया है इस साइड पे, और दरमियान में इन्होंने फिर से डेल की ब्रांडिंग दी हुई है, छोटी सी ब्रांडिंग दी हुई है। बेजलर स्क्रीन तो नहीं है लेकिन साइडों से स्पोर्ट्स कम है, नीचे से भी थोड़ी सी ज्यादा स्पोर्ट है, ऊपर से भी दरमियान में इन्होंने कैमरा दिया हुआ है कि सेंसर कैमरा इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि ये कैमरा और छोटा सा सेंसर दिया हुआ है। अब हम इसको ऑन तो किया हुआ था ऑलरेडी, तो मैं इसको दोबारा एक दफा ऑन करता हूँ, स्लीप मोड पे लग गया, देखते हैं कितनी देर लेता है हमसे। इसका इस टाइम जो प्रोसेसर है वो Core i7 तो हो गया, Core i7 के अंदर है 6th जनरेशन है, एक तो ये चीज। उसके अलावा इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो 8 GB रैम लगी हुई है DDR4। और अगर हम इसके अंदर हार्ड की बात करें, हार्ड कितने जीबी की इंस्टॉल की गई है, तो 1 to 8 GB इस टाइम इसके अंदर करंटली इंस्टॉल है। आप तो वैसे 1 TB तक लेके जा सकते हैं, इसलिए 1 TB को सपोर्ट करता है। अब हमने सबसे पहले इसके देखना है कि डिस्प्ले का क्या है, टच है या नहीं है। तो ये जो आपके सामने मैं क्लिक कर रहा हूँ कि मतलब ये टच नहीं है, इसके अंदर टच सिस्टम नहीं आया हुआ। और अगर हम इसकी बात करें कि ये बेजल-लेस है, तो ये बेजल-लेस बिल्कुल नहीं है। आपको जिस तरह बताया अभी पहले भी कि साइडों पे भी सपोर्ट है, नीचे भी सपोर्ट दी हुई है और ऊपर भी सपोर्ट दी हुई है। तो सेम इसके अंदर ये पिछले जो मॉडल Core i5 6th जनरेशन 5470 का, उसका भी सेम टू सेम यही चीज है। और अगर हम इसके बात करें कि इसकी एचडी कितनी है, फुल एचडी में ही नहीं है, ये फुल एचडी में ही है, मतलब उस तरह तो नहीं, लेकिन एक एचडी मूवी को इजीली सपोर्ट करता है। 9080 × 1080 इसका वो है, और 5 इसको कहते हैं हम 50 है, तो 5 इंटेल एचडी इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इसको ये बोला जाता है इसके। और ये इजीली एचडी मूवीज को भी सपोर्ट करता है, आप इसमें एचडी मूवीज इसलिए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है और प्रोसेसर आप स्पेक्स वगैरह दिखाएं। जो मैं आपको सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी जो स्पेक्स ऑन किए मैं आपको वो दिखाता हूँ। Core i7 इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, 6th जनरेशन है, और इस टाइम जो इसका प्रोसेसर है वो 2.70 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं 2.70 गीगाहर्ट्ज के 4 लॉजिकल प्रोसेसर है। 8 GB रैम इस टाइम इसके अंदर जो लगी हुई है वो कौन सा स्लॉट है और कौन सा मॉड्यूल उसमें लगा हुआ है, इसके अंदर 2 स्लॉट्स दी गई हैं और DDR4 का मॉड्यूल में आती है। और आप इसको इजीली 16 GB तक भी लेके जा सकते हैं DDR4 को। हार्ड की बात करें तो इसमें SSD लगी है 1 to 8 GB, आप इसको 1 TB तक लेके जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट डिपेंड करता है।
इसमें एट अ टाइम क्या हम डीवीडी को रिमूव कर सकते हैं, इसमें डीवीडी जब है ही नहीं तो हम डीवीडी को रिमूव करने के हमारे पास ऑप्शन ही खत्म हो गया, हम इसमें दूसरी हार्ड का ऑप्शन हमारा मतलब इजीली खत्म हो सकता है। और हम अगर इसकी हम बॉडी ओवरऑल की बात करें कि बॉडी कैसी है, बॉडी का वेट कितना है, टोटल में अगर वेट की बात करें तो 1.7 kg इसका वेट है, मतलब कोई इतना खास वेट नहीं है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, आपको कोई पेन नहीं होगा कि आप समझेंगे आपने कोई 3 पॉइंट समथिंग का वेट रखा हुआ है, तो ये इसलिए आप इसको कैरी कर सकते हैं। एक तो क्वालिटी के लिहाज से बात करें तो क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करें तो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। IT पर्पज वाले लोगों के लिए, हैवी गेम्स वालों के लिए तो नहीं अच्छा, IT जिन्होंने जो कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की कोई भी डिग्री ले रहे हैं 4 साल की या 5 साल की, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बेस्ट है, या जो उन लोगों का बजट ज़्यादा है और काम थोड़ा, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बैटरी की बात करें कि बैटरी इसमें कौन सी लगी हुई है, तो बैटरी इसके अंदर लिथियम बैटरी लगी हुई है, और अगर हम उसकी टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर प्लस इसकी बैटरी टाइमिंग है, और अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें भी कितनी देर चार्ज करता है, तो ये राउंड अबाउट जो चार्ज होता है वो 1 आवर समथिंग कुछ मिनट्स देता है जिसमें चार्ज होता है, और बैटरी इसकी जो टाइमिंग है वो आपको 3 आवर प्लस इजीली मिलती है। और अब हम इसकी बात करते हैं कि जनाब साहब इसके अंदर ये हीट तो नहीं होता, ये हैंग तो नहीं होना शुरू होता कि ये वाला इशू तो नहीं है भाई। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि भी इसके नीचे जो रबर्स लगाई गई हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं कि आप किसी टेबल पे रख के यूज़ करें ताकि जो इसके नीचे से एयर पासिंग है वो इजीली हो सके, और एयर जब पासिंग होगी तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली कूल रहेगा और आप उस पर परफॉर्मेंस करते रहेंगे, उसको कोई इशू नहीं होगा। अगर इसका फैन रनिंग में है तो आपका लैपटॉप हैंग भी नहीं होगा, स्लो भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसके मदरबोर्ड को कूल कर रहा होगा। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ों का, अगर हम इसके स्पीकर की बात करें, वॉल्यूम क्वालिटी की बात करें, तो वो भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड पे उन्होंने स्पीकर दिए हुए हैं, तो उनकी जो आप इसके अंदर अगर कोई मूवी विदाउट हैंड फ्री देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो ये एक इनफ है, आप इसके अंदर देख सकते हैं इसलिए, क्योंकि इसकी वॉल्यूम क्वालिटी एक्सप्लोर होती है। फ्रेंड आपको आपके अगर रूम में अकेले बैठे तो आपको फील आएगा कि आपको इसकी मूवी देखते हो कि भाई आप कुछ स्पीकर आपने को लगाए हुए हैं साथ साथ। तो अगर किसी किस्म का मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ या कुछ बताना भूल गया हूँ, तो या आप मुझे लगा कि मैंने मुझे ना भी लगे कि मैंने मिसिंग किया, आपको लगे कि चीज़ मिस हो गई है, या तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। किसी किस्म का और भी कोई सवाल हो तो आप अगेन आपको बता रहा हूँ कि 24 आवर हमारी कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल होती है, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।